हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, कई बार पूछे गए हैं और आगे भी आ सकते हैं, जिसका एक पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना महत्वपूर्ण सवालों का सिलसिला। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? उस नदी का नाम बताना है आपको, जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। अगला सवाल है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत, तो भागीरथी और अलकनंदा। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। और ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है? कहां पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है? तो जवाब हो जाएगा देवप्रयाग। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी भारत की कौन सी है? उत्तर हो जाएगा गंगा। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। मैं इसका कलर एक बार फिर चेंज कर लेता हूं। सबसे बड़ी नदी आप सब जानते ही हैं भारत में, कौन सी है? गंगा है। आइए, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम जो था वह वितस्ता था। क्या नाम था? वितस्ता। आप इसे जरूर याद रखिएगा। प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे, उत्तर हो जाएगा गोदावरी। प्रायदीपी भारत। और इस तरीके से भी पूछता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो वहां पे भी आपका उत्तर गोदावरी है। दोनों एक जैसे ही सवाल है और दोनों का उत्तर भी क्या होगा? गोदावरी होगा। दोनों अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। दक्षिण भारत की नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। आप इसे जरूर ध्यान रखिए। अगला सवाल है, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में होकर बहती है। आइए, किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? लंबाई के आधार पे दक्षिण भारत की गंगा आप गोदावरी को कहते हैं, जबकि पवित्रता के आधार पे आप दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? यहाँ पे आपका गोदावरी सही है। आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी। इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसे जरूर याद रखें। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। अगला सवाल है, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, बंगाल का शोक आप दामोदर नदी को कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुम्हारा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश माना जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, गुजरात की जीवन रेखा आप किसे कहते हो? तो भैया, गुजरात की जीवन रेखा आप नर्मदा को कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी यही है और गुजरात की भी यही है। ठीक है। बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? तो बेतवा नदी का प्राचीन नाम वेत्रवती। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो भारत में लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी कही जाती है? तो लूनी नदी को भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, किस नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा गंडक नदी। जरूर ध्यान रखिएगा, गंडक नदी को नारायणी के रूप में जानते हैं। आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा आप गोदावरी नदी को कहते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? उत्तर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये सारे ही पॉइंट आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु बताना है, तो गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु पूछेगा, आपका उत्तर हो जाएगा नासिक। क्या हो जाएगा भाई? नासिक हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा भी गया है कि नासिक किसके किनारे है, उत्तर होता है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी मानी जाती है? जवाब हो जाएगा कावेरी। आपको बड़े ही अच्छे से ध्यान रखना है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतया किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी का जो जल विवाद है वह मुख्यतया किसके मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारी नदी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, जो कि ध्यान रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। अगला सवाल है, केरल की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो केरल की जीवन रेखा आप पेरियार नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमा युंगडुंग, ये आपका हिमनद है, यहां से निकलती है। कोपली किसकी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है? तो कोपली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सम्मिलित धारा है, जिसे आप याद रखें। ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं आप? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा आप नर्मदा को कहते हो। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इसको पहले भी बताया है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछेगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, आप ये भी याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, गोवा की जीवन रेखा आप किसे कहते हो? तो गोवा की जीवन रेखा मांडवी को कहा जाता है। किसको कहते हैं आप? मांडवी को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो ये भाग 2 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपकी आगामी परीक्षा में पक्का पूछे जाएंगे। आप इन्हें जरूर याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप अभी तक अनअकैडमी से जुड़ नहीं पाए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपका मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 27 फरवरी को। और अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, तो बहुत सारे पुरस्कार आप जीत सकते हैं। जैसे पहली रैंक वाले को लैपटॉप, दूसरी 2 से 6 के बीच में जिनकी रैंक आएगी उन्हें स्मार्टफोन, 7 से 16 वालों को एयरपॉड्स और बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो जैसी आपकी रैंक होगी वैसा आपका प्राइज होगा। जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, जहां से आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। बाकी अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। वहां पर आप आने वाले और चल रहे सभी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एसएससी रेलवे का कॉम्बो प्लस ले सकते हैं, जिसके लिए प्राइस नीचे दिए गए हैं। आपको एक कोड यूज करना है, दीपक सिंह YT10। इस कोड को यूज करके आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।